नमस्कार। एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने इस छोटे से डायलॉग सीरीज़ के थ्रू। मैं इस डायलॉग सीरीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बातें कहने की जो मेरे लिए लिखनी मुश्किल है। मैं लिखता भी बहुत हूँ फेसबुक पे, काफ़ी लंबी लंबी पोस्ट लिखता हूँ, लेकिन कई चीज़ें लिखनी थोड़ी, जो लंबी चीज़ें होती हैं लिखनी थोड़ी मुश्किल होती हैं, बहुत वक्त लगता है उसमें। कई बार इतना लिखने का मूड नहीं होता। कह देना उसको सहजता से, स्पॉन्टेनियसली ज़्यादा आसान लगता है। तो और धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ कैमरे के एंगल्स कैसे रखे जाएं, अपनी ये जो थोड़ी सी शक्ल है, थोड़ी ब्रेड पकौड़े जैसी, इसको कैसे काबू में किया जाए। ये जो बाल हैं सर पे ऐसे उगे हुए झाड़ियों की तरह, इनके साथ कैसे मैनेज किया जाए। तो ये सब धीरे धीरे करके मैं सीख रहा हूँ। आई एम अ क्विक लर्नर। बस 3-4 साल में सीख जाऊँगा मैं, चिंता मत कीजिए। खैर, जिस बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ वो बात मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, और वो है लोनलीनेस। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में फैमिली सपोर्ट था, चूँकि फैमिली आपके साथ रहती थी, आपका मोस्ट प्रॉब्ली एक बड़ा परिवार होता था, आपके बहन भाई भी बहुत सारे होते थे। बड़ा कॉमन था 10 बच्चे होना, उस समय 8 बच्चे होना, 4 बहनें 4 भाई। तो आपको लोनली रहना आपका, या लोनलीनेस आपको सताए, इसके चांसेस कम थे। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। पुराने ज़माने में भी लोग लोनली थे, बहुत लोनली होते थे। मैंने अपने, जब मैं बड़ा हो रहा था, लेट 70s अर्ली 80s में, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बिल्कुल मिजरेबल थे। दे वर नॉट जस्ट लोनली, दे वर मिजरेबल। बहुत बड़ी फैमिली थी पर फैमिली शायद परवाह नहीं करती थी या क्या है, दे वर लोनली। मुझे लगता है कि लोनलीनेस दो तरह से होती है। एक होती है सिचुएशनल और दूसरी होती है आपका स्टेट ऑफ माइंड। पहले हम सिचुएशनल की बात कर लेते हैं। और देखिए, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, प्लीज़, ये मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या साइको एनालिस्ट नहीं हूँ। ये मैं प्योरली अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। आई होप इसको आप उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे जितनी ये डिज़र्व करता है। इसको कोई आप ब्रह्म वाक्य मान के नहीं बैठ जाएंगे। सिचुएशनल लोनलीनेस वो होती है कि आपको कंपनी से नोटिस मिल गया है, आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, आप आउट ऑफ जॉब हैं फॉर सम टाइम, बिल्कुल आप अकेले पड़ गए हैं, आपके सब दोस्तों के पास नौकरियां हैं, आपको झिझक होती है उनसे मिलने में बिकॉज दे आर डूइंग वेल एंड यू आर नॉट। कई बार ये स्टेट प्रॉन्ग हो जाती है लाइफ में। ये जो नॉट डूइंग वेल कई बार सालों साल खिंच जाती है, 10-15 साल भी खिंच सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है और आप एक जाहिल इंसान हैं। आप अच्छे टैलेंटेड आदमी हो सकते हैं। सर्कमस्टांसेस कई बार आदमी को डिफीट कर देती हैं। सर्कमस्टांसेस से कई बार मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। तो सिचुएशनल लोनलीनेस का तो मेरे हिसाब से कोई इलाज ढूंढना मुश्किल है, सिवाय इसके कि आप अपना सेल्फ वर्थ आपका इतना हो कि आप यू कैन सेल थ्रू दैट। पर क्या वो भी पॉसिबल है? आपका सेल्फ वर्थ आइसोलेशन में तो पैदा नहीं होता। सेल्फ वर्थ भी आपका एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सक्सेस पे डिपेंड करता है। अगर आप लगातार, आपका फेलियर होते जा रहा है और कहीं ना कहीं आप अपनी ही नज़रों में थोड़ा सा गिर गए हैं, तो आपका सेल्फ वर्थ भी थोड़ा ख़त्म हो ही जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ ही जाएगा। फिर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दें। आपको ये लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको आपको जज करना है वो आपको जज करता ही रहेगा, चाहे आप कामयाब हो चाहे आप ना कामयाब हो। और जिसको नहीं जज करना वो कभी नहीं जज करेगा। उसको आपकी कामयाबी से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कामयाबी या लैक ऑफ कामयाबी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस अपने आप को सेल्फ आइसोलेट, मतलब अपने आप को आइसोलेट मत करिए। अगर आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे तो लोनलीनेस डेफिनेटली होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप अपने आप को एक 4 वॉल्स के अंदर ऑलमोस्ट एक इम्प्रिजन कर लेंगे। ना कुछ बोलेंगे, ना बोलना चाहेंगे, ना इंटरेक्ट करेंगे। जाहिर है ऐसे में आपको यही लगेगा कि आप बहुत लोनली हो। और ये लोनलीनेस एक चेन रिएक्शन की तरह होती है। एक बार शुरू हो गई तो फिर बढ़ती जाएगी। देन इट विल बी लाइक अ चेन रिएक्शन। एक के बाद एक इवेंट होता रहेगा,
आप और लोनली फील करते रहेंगे। फिर आप एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद अपने घर से निकलने में आप बाहर घबराएंगे। तो वो स्टेट आप ना ही आने दे तो अच्छा है। लाइफ में आई एम श्योर आप में इतना तो आपको पता होगा कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन से हैं। कभी कभार उनसे बात करना आपकी ज़िम्मेदारी है, बात कर लीजिए उनसे। ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला हो जाता है कि मैं क्यों उससे बात करूं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं नॉर्मली बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, शायद हफ्ते में कोई एक कॉल मैं किसी दोस्त को करता हूँगा, लेकिन मैं कर लेता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि उसका फ़ोन क्यों नहीं आया मुझे। कई लोग तो मुझे सालों सालों तक फ़ोन नहीं करते, मैं ही उनको फ़ोन करता हूँ। मेरी ज़रूरत है, मैंने फ़ोन कर लिया, बात ख़त्म। इसमें ईगो बीच में कहाँ से आ गई कि उसने मुझे तो किया नहीं। ये ईगो वाला मामला मत लाएं। अपने आप को लोनलीनेस से बचाएं। इफ़ टॉकिंग टू पीपल हेल्प्स यू गेट आउट ऑफ इट, बाय ऑल मीन्स डू इट। और मैं आपको फिर ये बात बता दूं कि दिस लोनलीनेस एनवेलप्स यू लाइक डार्कनेस। आपको आगे रास्ता सूझना मुश्किल हो जाता है, आपको समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इट कैन हैपन टू एनी ऑफ अस। मुझे भी हो चुका है, प्रोलॉन्ग नहीं था लेकिन हो चुका है। कोई गारंटी नहीं कि आगे ना हो। फॉर्चुनेटली मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम था, है, और मैं खुद मुझे टेल साइंस पता थे। तो आई कुड टेक रेमेडियल स्टेप्स। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुई सिचुएशनल लोनलीनेस ब्रॉट ऑन या रॉट बाय सिचुएशन। बहुत बार हो जाता है ऐसे, लाइफ ऐसे ही चलती है ऊपर नीचे। लेकिन जो दूसरी तरह की लोनलीनेस है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। उसमें आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लोनली हैं। बहुत बार लोग क्या होता है कि औरों पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। ऐसा खासकर उनके साथ होता है जो बहुत ज़्यादा फैमिली मैन होते हैं या फैमिली विमेन होती हैं, फैमिली पर्सन्स होते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, हम में से हर कोई फैमिली पर्सन है। ज़रूर है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब फैमिली पर्सन्स हैं। हम सब अपने पेरेंट्स के, अपने बच्चों के, अपने स्पाउसेस के सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं और उन पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन कंप्लीटली उन पे डिपेंडेंट हो जाना थोड़ा सा एक मेरे हिसाब से गलती है। लाइफ में कुछ हिस्सा आपको अपने लिए भी बचा के रखना है, जो कि आपको सस्टेनेंस दे। देखिए, लाइफ की इनएविटेबिलिटी है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपके पेरेंट्स खुदा ना खास्ता, भगवान ना करें, एक दिन आपके साथ नहीं रहेंगे। आपके बच्चे नौकरी करने कहीं ना कहीं चले जाएंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि उनका दिल करेगा कि आपके साथ आके रहें और आपकी लोनलीनेस कम करें, लेकिन सिचुएशन उनको नहीं करने देगी ऐसा। तो आप अगर ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गए और इसके चक्कर में आपने अपने आप को एक घेर लिया एक तरह के लोनलीनेस से, तो ये बहुत दुख की बात होगी। कहीं ना कहीं आपको अपना एक हिस्सा बचा के रखना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसा हिस्सा जो खुद आपको सस्टेन कर सके, जिसके सहारे आप सस्टेनेंस प्राप्त कर सकें। अभी अपने आप में बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है कि ये कैसे हो, लेकिन इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने लिए वक्त निकालें और अपने कुछ ऐसे एक रेजिमेन क्रिएट करें जो कि सिर्फ आपको पसंद हो, ताकि वो आपका एक एक आर्मर की तरह आपके पास रहे कि ये आपको बचाएगा। तो एक तो ये डिपेंडेंस से अगर हम बच सकें तो बहुत अच्छा है। डिपेंडेंस से नहीं, डिपेंडेंस तो होनी इनएविटेबल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पेरेंट्स पे आप इमोशनली डिपेंडेंट ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने बच्चों पे आप इमोशनली डिपेंडेंट ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्पाउस या पार्टनर जिसके साथ आप सालों साल रहते हैं उस पर आप डिपेंडेंट ना हो? ज़रूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बचा के भी रखना है। दूसरी तरह से मुझे लगता है जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है, दिस बीइंग अ स्टेट ऑफ माइंड, लोनलीनेस उनको ज़्यादा तंग करती है जो, एक तो जैसे मैंने कहा कि जो एक ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब वो लोग नहीं रहते, जैसे शशि कपूर के बारे में सुना गया है कि ही वॉज कम्प्लीटली एंड होलली डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ।
और जब वाइफ चली गई उनकी तो ही वेंट बॉन्कर्स, ही वेंट नट्स। वो नहीं संभाल पाए अपने आप को, वेट प्रॉब्लम शुरू हो गई, हज़ार तरह की बीमारियां लग गई, बिकॉज ही वॉज सो अटरली डिवोटेड एंड डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो डिपेंडेंस और डिवोशन है, इससे एक लाइफ में एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी आती है, आपकी लाइफ की एक रिदम भी चेंज हो जाती है, आपकी लाइफ एक बहुत क्वालिटेटिवली इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक भी है। तो ये अब आपको तय करना है कि आप किस तरफ ज़्यादा झुकेंगे। मैं तो हर चीज़ में बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी अपनी फैमिली उतनी पसंद है जितनी आपको पसंद है, लेकिन मैं फिर भी अपना एक हिस्सा अलग रखता हूँ। तो पहली तो ये बात हुई। दूसरी बात है, जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ माइंड की, तो स्टेट ऑफ माइंड में कुछ लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं लोनलीनेस के मामले में। वो कौन लोग होते हैं? मेरे हिसाब से वो लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं जिनको एक ऑडियंस की आदत है, जो एक ऑडियंस के साथ के बिना नहीं रह सकते, जिनको अपनी बात कहने की इतनी आदत हो जाती है, और एप्रिसिएशन ऐसी वैसी नहीं, विजिबल एप्रिसिएशन। जैसे कि आप एक फिल्म स्टार हैं, राजेश खन्ना के बारे में ये कहा जाता है कि 1969 से रफली 72 तक वो इतने ज़्यादा उनकी फिल्म्स हिट थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी इसके साथ ऐसा हो सकता है कि इसकी एक भी फिल्म हिट ना हो। तो जब फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई तो राजेश खन्ना वॉज सो डिजेक्टेड दैट ही कन्फाइंड हिमसेल्फ इन टू हिज ओन वर्ल्ड। ना उनकी बीवी वहाँ पहुँच सकती थी, ना बच्चे वहाँ पहुँच सकते थे, वो किसी से बात नहीं करते थे। ही वॉज अटरली लोनली, और इसका नतीजा तो फिर अच्छा नहीं होगा। ही बिकेम एन एल्कोहलिक, और उनकी डेथ भी फिर एल्कोहलिज्म की वजह से ही है, क्योंकि उनके लिवर डैमेज हो चुका था पूरी तरह से। तो ये हमें जो एक ऑडियंस की आदत पड़ जाती है, और ऑडियंस से मिलने वाली एक विजिबल एप्रिसिएशन की आदत पड़ जाती है, ये भी एक बहुत दिक्कत वाली बात है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको मजमा लगाने की आदत थी जवानी में। जवानी में तो मिल जाते हैं मजमा लगाने वाले, वो भी आप ही की तरह खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे 3 यार वाली बात हो जाती है। लेकिन जवानी भाई ख़त्म भी होती है, ढल जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि लोग अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के करियर में, बच्चों की शादियों में। देन दे डोंट हैव द काइंड ऑफ टाइम फॉर यू दैट दे हैड वंस। तो जब ये ऑडियंस चली जाती है और ये विजिबल एप्रिसिएशन भी चली जाती है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग मिजरेबल हो जाते हैं और बहुत लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनको फिर वो ऑडियंस नहीं मिल पाता। तो क्या आप भी ऐसे ही हैं? अगर आप भी ऐसे ही हैं भाई, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। जो आज है वो कल नहीं है। जो लोग इस तरह के नहीं होते, चाहे वो इंट्रोवर्ट्स हों, चाहे वो थोड़े से आइसोलेशनिस्ट हों, यानी कि उनको थोड़ी सी आइसोलेशन पसंद हो, जनरली वो लोनली फील नहीं करते। मैं आपके सामने अपना एग्जांपल लेता हूँ। पता नहीं बहुत से लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं जब भी टीचिंग में भी और एडवर्टाइजिंग में खासकर मैं बहुत उछल कूद मचाता था, तो बहुत से लोगों को मेरे बारे में शायद ये गुमान है या मिसकंसेप्शन है कि मैं बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रोवर्ट और फन लविंग और इंटरैक्टिव बंदा हूँ। एक्चुअली नथिंग इज़ फादर टू ट्रुथ्स दैन दिस। मैं एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तो लोगों से मिलना तक पसंद नहीं है। मैं तो अगर मुझे लगातार 4 दिन तक लोगों से मिलना पड़ जाए तो मुझे बहुत मेंटल थकान हो जाती है। मैं तो एक बहुत ज़्यादा आई वोंट से आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई एम वेरी मच इनटू माई सेल्फ, बट आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट। लेकिन आई डोंट इन्जॉय ह्यूमन कंपनी। उससे ज़्यादा तो मुझे पेट्स की कंपनी ज़्यादा पसंद है अपने बजाय ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स वही बातें करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा जी, ओ मोदी जी तो ऐसा, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, कांग्रेस ऐसी है। ऐसे लोगों से मुझे कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलती, ना मुझे कोई लगाव है। तो आई एम बिट ऑफ एन आइसोलेशनिस्ट। थोड़ा सा मैं अपने आप को आइसोलेट करके रखता हूँ, बट आई डोंट फील लोनली। लगता है कभी कभार लोनली, हालांकि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरी वाइफ भी है, मेरा बेटा भी है। उसके बावजूद कभी ना कभी तो आप लोनली फील करती हो। महीने के शुरू में जब ये पता नहीं होता कि भाई कितना धंधा आएगा इस महीने में, तो आप बहुत लोनली फील करते हो कई बार। नॉट अ नाइस फीलिंग, बट इट कांट बी अवॉइडेड।
तो मैं उसका इलाज ये निकालता हूँ कि आई एम फॉन्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। मुझे अपने एक्सप्रेशन का रिएक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई अपलॉज नहीं चाहिए, मुझे कोई तालियां नहीं चाहिए, मैं कोई विजिबल अपलॉज का भूखा नहीं हूँ। आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। अभी भी मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही कर रहा हूँ, चाहे मैं वीडियो बना के एक्सप्रेस करूँ, चाहे ऑडियो बना के एक्सप्रेस करूँ, चाहे मैं लिख के एक्सप्रेस करूँ, चाहे मैं गा के एक्सप्रेस करूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। चाहे मैं फेसबुक पे करूँ, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे करूँ, चाहे मैं यूट्यूब पे करूँ, चाहे मैं नाच के करूँ, चाहे मैं गा के करूँ, ये मेरी चॉइस है। बट आई लाइक एक्सप्रेसिंग। उस एक्सप्रेशन का नतीजा क्या होता है, लोग उसको पसंद करते हैं कि नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, अच्छा लगता है कि फेसबुक पे लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कहते हैं जी बहुत अच्छा लगा आपकी पोस्ट पढ़ना, बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, आप ये करो वो करो। थोड़ा सा लोग भूल जाते हैं कि भाई फेसबुक से मेरी कोई ज़िंदगी नहीं चलती, मुझे कोई पैसा नहीं बनता मेरा। शौकिया करते हैं हम, जब तक कर सकते हैं करेंगे, जब तक नहीं करते हैं नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, जो मन में आता है वो करते हैं। आजकल वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का मन है, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे एक्सप्रेशन का शौक़ है। इस एक्सप्रेशन का रिएक्शन क्या होता है, अच्छा होता है, बुरा होता ही नहीं, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इंटरैक्टिविटी में बिलीव करता हूँ। कोई अगर मेरी पोस्ट पे कमेंट करता है, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, अगर जवाब दे सकता हूँ तो। बहुत बार सिर्फ थैंक यू लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा जवाब लिखने का मूड नहीं करता। कई बार ज़्यादा लंबा जवाब देने का मूड करता भी है। एक्सप्रेशन मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे कोई इंसानों के साथ बैठ के एक एक्सप्रेशन और एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। मुझे सोशल मीडिया पे ही एक्सप्रेशन से खुशी हो जाती है। उस पर एक्सप्रेस कर दिया, अपना लिख दिया, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया, कुछ डाल दिया, लोगों के कमेंट्स आए, पढ़ लिया, अच्छा लगता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अच्छा लगता है। और कई बार बहुत एक मोरल बूस्टर भी होता है। कई बार रात को नींद खुलती है तो मैं देखता हूँ फेसबुक पे क्या कमेंट्स हैं, और जब अच्छे होते हैं बड़ी खुशी होती है मुझे। शायद उसके बाद नींद अच्छी आती होगी। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंस हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे डिपेंडेंस इतनी ही है कि अपनी बात कहने का शौक़ है। उस चीज़ का शौक़ नहीं है कि मैं कोई गुरु कहलाऊँ और मेरा एक वहाँ पे एक फ़ैन क्लब हो जो मुझे बोले कि उस्ताद जी आप जैसे तो कोई लिख ही नहीं सकता, आप जैसे तो कोई बोल ही नहीं सकता। ये तो भाई हमें भी पता है कि हमसे अच्छे बहुत सारे हैं, तो हम क्या हैं। तो लोनलीनेस, मैं इस बात को एंड करता हूँ, सिचुएशनल, उसका कोई इलाज नहीं है। आपको अपने यू नीड टू नो द टेल टेल साइंस। कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट तो नहीं कर रहे, दैट्स वन। दूसरा है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड जहाँ तक है, वहाँ कुछ लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं। उसका एक ही इलाज है, वो है कि आप सेल्फ बिलीफ और एक सेल्फ आइडेंटिटी रखें जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जो आपकी अपनी हो, जो ना जॉब से बनी हो, ना आपकी किसी और एक्टिविटी से बनी हो। एक बस हो कि मुझे ये पसंद है, मैं ये करूँगा, और मैं इफ़ आई वॉन्ट टू आई रीच आउट टू पीपल। आई डोंट माइंड कि वो मुझे वापस फ़ोन करते हैं कि नहीं, डू दे कॉल बैक और नॉट। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू देम, आई विल रीच आउट टू देम। आई, हर जगह आई देखना है, आई। और अगर आप ये देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी हद तक लोनलीनेस से लाइफ में बचे रहेंगे। पूरी तरह तो कोई नहीं बच सकता भाई। इंसान होने का मतलब ही यही है कि आपको कुछ चीज़ें झेलनी पड़ेंगी लाइफ में, लेकिन आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और इसके लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट।